नमस्कार। आज आप लोगों को मैं एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो गांव-गांव, शहर-शहर, अगर खासकर यूपी और बिहार की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा होती रहती है। आज हम, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आ गए होंगे, कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक कार्यरत होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। होता क्या है कि गांव में चर्चाएं होती रहती है कि किसी की सैलरी 80,000 है, कोई कहता है कि नहीं मास्टर की सैलरी तो 1 लाख है, कोई कहता है नहीं 40,000 थी तो हो सकता है अब 60,000 हो गई। तो हो क्या रहा है, आखिर सच्चाई क्या है। तो आज आप लोग जानिए कि अध्यापक की सैलरी एक्चुअली होती क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं और अच्छे से वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आसानी से हम समझाएंगे कि ये सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है और कितने डिडक्शंस होते हैं और हमारी इन हैंड सैलरी कितनी आती है सहायक अध्यापक की। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से वीडियो रुक गया था, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग का अध्यापक होता है उसकी सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से जो टेबल बनी होती है उसमें लेवल 6 पर हमारा जो 4200 पे ग्रेड पे है उसमें हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है। स्टार्टिंग अगर हम बात करें सहायक अध्यापक की तो 35,400 उसकी बेसिक सैलरी होती है। तो बेसिक सैलरी होती है, उसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस होते हैं। तो कैसे होते हैं आप एक एक चीज करके समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आज के समय में कोई भर्ती आए और उस भर्ती पर कोई भी अध्यापक बन जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी पहली सैलरी होगी 35,400 प्लस करंट टाइम में जो डीए चलता है। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। सरकार क्या करती है कि जो ये महंगाई भत्ता है हर 6 महीने पर जो सूचकांक आता है उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो करंट टाइम में इस समय अगर हम बात करें कि 53% डीए चल रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35,400 प्लस 53%। अब ये जो बनके तैयार हुआ, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते रहिएगा साथ साथ में, 35,400 प्लस 53%। उसके बाद आपको यहाँ पर एनपीएस की कटौती करवानी पड़ेगी, यानी कि हमारी जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके तहत सरकार 10% का डिडक्ट करती है आपसे और 14% अपनी ओर से कलेक्ट करती है पेंशन के लिए। तो क्या होता है, 35,400 प्लस 53%, 35,400 का 53%, ये जितना होल बना उसका 10% माइनस हो जाएगा, 10%। ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी ग्रॉस बना उस पर क्या होता है कि हमको एचआरए भी मिलता है। एचआरए गांव का, कस्बे का, शहर का, हर जगह का अलग अलग होता है। तो मैक्सिमम क्या होता है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो गांव के एरिया में होते हैं, तो ये 1340 रुपया होता है। तो 35,400 प्लस 53% माइनस 10% और प्लस 1340 और एक ग्रुप इंश्योरेंस जो 87 रुपया ये कटता है। ये 87 रुपया भी डिडक्शन होता है। इसको मिला करके हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो मैं एक अभी कैलकुलेट करके, अब मैं एक्चुअल कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग हमारी जो होती है वो 35,400, अब इसका प्लस 53%। अब हम लोग देख लेंगे 35,400 का 53% क्या होगा, 35,400 ये बेसिक सैलरी हो गई। इसका अब ये 354, 0 से 0 कटा, ये हो गया 354 और मल्टीप्लाई बाय 53 गुणा करके देखते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15, 1 16 के 6 हासिल, 1 3 तरीका 9 और 1 10, 5 चौको 20, 2 कैरी 5 25 और 2 27, 2 कैरी 5 3 15 16 17, 18,762 रुपया, यानी 35,400 प्लस 53% ये डीए हो गया 18,760 माइनस ये जितना होल बनेगा 10%।
सॉरी 35,400 प्लस 18,762 माइनस 10% इतने का। अब हम देखते हैं ये कितना बन गया। 35,400 18,762 ये कितना हो जाएगा 2 6 7 4 11 8 5 13 14 4 हंसला 1 3 और 1 4 1 5 54,162। अब इसमें हम इसका 10% डिडक्ट करेंगे। 54,162 का जो 10% निकल के आएगा वो क्या आएगा 54,162 5,416 रुपया 20 पैसे। ये इसका 10% हो जाएगा। 10% का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे कैरी लेके 100 में से 20 गया 80 हुआ। यहाँ 1 कैरी लिया 11 में से 6 गया 5, यहाँ 5 में से 1 गया 4, यहाँ 0 हुआ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे आया 4। क्या हुआ फिर से आप लोग देखेंगे 35,400 बेसिक प्लस 53% 18,762। इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो हो जाएगा 54,162 और 54,162 में हम 10% NPS, ये NPS है। क्या है NPS डिडक्शन हो जाएगा तो 54,162 में 5,416 रुपया 20 पैसा ये 10% निकल के आता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया है। उसको घटाने के बाद में ये लास्ट में ये बनता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और HRA ऐड होता है। क्या होता है HRA ऐड होता है। HRA जैसा कि हमने बताया कि गांव में जो HRA होता है वो 1,340 रुपया होता है, यानी 48,645 रुपया 80 पैसा प्लस 1,340 रुपये। तो जो ये गांव में हम लोग आजकल सुनते रहते हैं कि 80,000 सैलरी हो गई, 90,000 हो गई, 1 लाख हो गया, वो बिल्कुल गलत है। हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर आज की तारीख में कोई अपनी नौकरी की शुरुआत करता है तो उसकी ग्रॉस सैलरी इन हैंड सैलरी बनती है 49,985 रुपये। ये हमारी इन हैंड सैलरी बनती है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है आप लोग देख लीजिए। हम फार्मूला बनाए दे रहे हैं, आप लोग किसी की भी सैलरी चेक कर सकते हैं। बेसिक पे प्लस करंट DA जो इस समय 53% माइनस 10% ये है NPS और प्लस 1,340 रुपया ये हो गया आपका HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक सैलरी बनती है 49,985 रुपये आज की तारीख में। ऐसे ही उत्तर आप लोगों ने देखा कि 49,985 रुपया बन रहा है आज की तारीख में। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को समझना होगा। होता क्या है कि जिसकी जॉब जनवरी से जून तक यानी 1 जुलाई से पहले 30 जून तक जिसकी जॉब लगती है उसका इंक्रीमेंट अगले साल जनवरी में लग जाता है, और जो जून और दिसंबर के बाद होता है उसका अगले साल जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। 1 साल के बाद में हर लोगों का इंक्रीमेंट लगता है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है हर 1 साल के बाद में, और साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में हमारा DA लगता है। तो इस प्रकार से अगर मैं आज की डेट में किसी की नियुक्ति होती है तो वो ग्रॉस सैलरी बनती है 49,985। तो आप लोग जो ये भ्रम सुनते आए हैं वो आपने सही में देख लिया कि एक्चुअल होती क्या है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।